अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो एमडीकेट पास्ट पेपर्स में आप लोगों का वेलकम है बेटा। हमने जो कि एमडीकेट पास्ट पेपर 2019 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, उसमें 173 नंबर जो क्वेश्चन है ये आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिए थे। बाकी ये 173 नंबर जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है वो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये जो दो वेक्टर्स है 3i माइनस 2j प्लस 4k एंड 2i प्लस 2j माइनस 3k इज स्केलर प्रोडक्ट। सो सिंपल, जस्ट i को i के साथ मल्टीप्लाई करना, j को j के साथ और k को k के साथ, दोनों के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको भी मल्टीप्लाई कर देना। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3i माइनस 2j प्लस 4k, इसके साथ डॉट करना है 2i प्लस 2j माइनस 3k। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 टू द 6, i डॉट i इज इक्वल टू 1, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 टू द 4 और प्लस इंटू माइनस माइनस 4 3 द 12। तो यहाँ पर ये बच जाएगा माइनस के 2, बल्कि सॉरी प्लस के 2 बचेंगे और माइनस 12, तो ये बच जाएंगे माइनस के 10। तो ऑप्शंस देखने हमने, ऑप्शन ए इज द माइनस 9, बी इज द माइनस 10, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 174, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस से एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऑफ फोकल लेंथ f is equal to 10 centimeter in order to produce an erect image of twice as large as the object। सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि हमारे पास देखें, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं ना कि 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, तो इसमें क्या होता है, f जो कि फोकल लेंथ होती है, p जो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर होता है, जो भी लेंस है या मिरर है उसके लिहाज से जो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस या मिरर होता है। तो इसी फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिलफर्ज आप लोगों के पास ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस पे आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, वो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। जबकि इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो इमेज बनता है उस इमेज की जो हाइट है ना वो इसकी हाइट के ट्वाइस के बराबर है। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट अगर बिलफर्ज 2 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, मतलब जो हमने इमेज ऑब्टेन करना वो ट्वाइस ऑफ द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q अपॉन P इज इक्वल टू द 2, तो Q इज इक्वल टू 2 इंटू P हो जाएगा। अब वही हमारे पास सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f की जगह तो हम 10 लिख लेंगे क्योंकि 10 हमें गिवन है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। 1/p हमने सेम लिखा और q की जगह हम 1/2p लिख लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 1/10 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2p एलसीएम आ जाएगा, बाकी यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 1, तो ये 3 हो जाएंगे, और ये 1/10 इज इक्वल टू 3/2p हो जाएगा। इसको BCM करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2p इज इक्वल टू, मतलब ये इसके साथ इज इक्वल टू 10 इंटू 3, 2p इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, और p इज इक्वल टू 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो p इज इक्वल टू द 15 सेंटीमीटर। हमने क्या देखना है, हमने वो ऑप्शन देखना है जो कि 15 सेंटीमीटर हो। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारे पास 20 है, ऑप्शन बी हमारे पास 15 है, ऑप्शन सी हमारे पास 10 है, तो मतलब ये 15 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 175, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू द टाइम t as v is equal to ct cube, the dimensions of a constant c are as। अब देखें बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारी ये जो वेलोसिटी है v is equal to ct cube, तो ये v वेलोसिटी है, c कांस्टेंट है और t टाइम है, तो c की आपने डायमेंशंस फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन। बहुत ही सिंपल हो जाएगा कि हमने पढ़ा है कि
अच्छा, यहाँ पर v इज इक्वल टू सी इंटू टी क्यूब। अब c की डायमेंशन मालूम करने, t यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, वहां जाकर डिवाइड करेगा, तो c इज इक्वल टू v अपॉन टी क्यूब हो जाएगा। अब v की डायमेंशन क्या है, एल टी पावर -1 अपॉन में t है तो t पावर 3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो एल टी पावर -4 बन जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशंस फॉर द कांस्टेंट c। सो वी विल सी द ऑप्शंस। ऑप्शन ए हमारे पास है एल इनवर्स टी इनवर्स, ये सही नहीं होगा। एल टी पावर -3 ये भी सही नहीं होगा। ये सी जो कि एल टी पावर -4 ये हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 176 है, अ ट्रेवलिंग वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड। बेटा बहुत ही सिंपल है कि इसमें सवाल में कह रहा है कि एक ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है बेटा, बिलफर्ज जी आपके पास ट्रैवलिंग वेव है। अब इसके जो पार्टिकल्स है, वेव जो कि एक होती है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है, रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, जैसे वाटर वेव्स है, साउंड वेव्स है, वेव्स इन स्प्रिंग है या वेव्स इन स्ट्रिंग है। ये जो वेव्स होती है वो कौन सी वेव्स कहलाती है, मैकेनिकल वेव्स। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया कि भाई ऐसी वेव्स जैसे साउंड वेव्स होती है ना बेटा, बिलफर्ज ये एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब ये एयर के मॉलिक्यूल्स आप जैसे साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो ये साउंड क्या करेगा, ये जो एयर है वो वाइब्रेशन करेगी, मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन इस तरह से होगी। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो और वेव, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो हम कहेंगे दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कौन सी वेव्स बन जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगर इसी तरह से देखिए कोई वेव जैसे इस तरह से ट्रेवल करती है, जैसे वाटर वेव्स होती है, उसमें जैसे आप डिस्टर्बेंस करते हैं तो वेव कुछ इस तरह से मूव करती है। अब यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव करते हैं लेकिन वेव ऐसे मूव करती है। मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है और जो वेव्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं क्या बेटा, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स। लेकिन यहाँ पर चूंकि पैरेलल का कहा गया है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हम देखेंगे ऑप्शन ए सही नहीं होगा, ट्रांसवर्स वेव्स कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशन है। तो ऑप्शन बी सर्कुलर वेव्स भी नहीं होगा, longitudinal waves is the correct options because the particles are moving parallel to the directions of propagations. Okay बेटा।